हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम, दैट इज़ चैप्टर 1। सो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर्स हम पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंट करते हैं बच्चे 1 2 3 4 ऐसे। तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो शुरू कहाँ से होंगे? 1 से, 1 2 3 एंड ये चलते जाएंगे। इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। देन हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर से बड़े। क्यों? क्योंकि जब हम नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो और ऐड कर दें, सारे के सारे नेचुरल नंबर और एक ज़ीरो और, तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। देन हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। 1 के साथ सभी ने -1 पढ़ा है, 2 के साथ सभी ने -2 पढ़ा है। तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, एक ज़ीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। -1 -2 ये सभी को पता है, 1 सबसे छोटा होता है और -1 सबसे बड़ा होता है। जब भी नेगेटिव साइन आ जाता है तो जो छोटे वाला नंबर होता है वो बड़ा बन जाता है आपके पास। देन हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं। p कोई भी इंटीज़र और q कोई भी इंटीज़र बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों? p कोई भी इंटीज़र मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, इवन ज़ीरो भी हो सकता है। पर q जो है वो कोई भी इंटीज़र होगा। मीन्स नेगेटिव नंबर भी आएंगे सारे के सारे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे सारे सारे, बट ज़ीरो नहीं आएगा। मतलब अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 1/0, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं बनेगा। इसका रीज़न आगे देखेंगे, बट अभी के लिए हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p इज़ एनी इंटीजर एंड q इज़ एनी इंटीजर एक्सेप्ट ज़ीरो। तो q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जो नंबर रैशनल नहीं होते, सो नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इरेशनल नंबर्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं, जिनको हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते, फॉर एग्जांपल √2, √3, √6, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स में आते हैं। मींस अगर हम इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन दें तो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p is any integer and q is any integer except ज़ीरो। सो इरेशनल नंबर्स की हमारे पास ये डेफिनेशन होती है। अब अगर कोई पूछे कि क्या सारे रूट वाले नंबर हमारे पास इरेशनल होते हैं, द आंसर विल बी नो। क्यों? √4 लिखा मैंने, √4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2, दैट इज़ √2⁻², और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर कितना आता है? 2। तो ये क्या बन गया हमारे पास? रैशनल नंबर। सो सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नहीं होते हमारे पास। एग्जाम्पल इज दिस। देन हमारे पास आता है रियल नंबर्स। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, मींस मैंने लिखा रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। अब इनकी नोटेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को i से एंड रियल नंबर्स को r से। अब सबसे छोटे नेचुरल नंबर, क्यों? 1 से शुरू, देन आगे चलते जा रहे हैं। देन होल नंबर्स, क्यों? नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो और ऐड कर दिया तो हमारे पास होल नंबर बने। उसके बाद इंटीजर्स, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर हमारे पास इन सब को कंटेन करेंगे, मतलब जो नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल होंगे। कैसे? मैंने लिखा 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1। तो ये हमारे पास है इंटीजर
और ये भी हमारे पास है इंटीजर। So a number written in the form p by q, where p is an integer, q is also an integer but not equal to 0. Then irrational number, कोई भी रैशनल इरेशनल में कंटेन नहीं होता और ना ही इनमें से कोई इरेशनल में कंटेन होता, बट ये सारे के सारे जितने नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में कंटेन होते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन रियल है और रैशनल जो है वो इन सब को कंटेन करता है, इसलिए ये सारे के सारे हमारे इसमें भी कंटेन हो जाएंगे। सो ये था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।